Namaste friends. I got few messages and calls to make the videos in Hindi also. So आज से जो मैं कोशिश करूँगा वीडियोस को बायलिंगुअल रखने की, दैट मीन्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे ताकि मेरे सारे व्यूअर्स इसको देख सकें. लेट्स सी, लेट्स ट्राई अगर ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं. सो प्लीज़ पोस्ट योर व्यूज़ योर कमेंट्स जो भी हैं आप मुझे करते रहें. आप मुझे बताइए क्या ये सक्सेसफुल रहा कि एटलीस्ट जो आसन के प्रैक्टिस के जो वीडियोस हैं सो वो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में कर सकता हूँ एक ही वीडियो में. बाकी जो अदर वीडियोस होते हैं फॉर सम लेसन्स दैट आई विल ट्राई टू मेक डिफरेंटली फ्रॉम फॉर इंग्लिश डिफरेंट, फॉर हिंदी डिफरेंट. Okay, so today what I'm going to demonstrate, see, Surya Namaskar is not classical. It's understood as a modern way of taking the advantage of asanas practice. So Surya Namaskar is a series of asanas. तो सूर्य नमस्कार जो है क्लासिकल नहीं है, ये बहुत ही नवीन है और इसकी जो सीरीज़ है आसनों की उससे बेनिफिट्स लेने के लिए इसमें बहुत सारे वेरिएशंस है. देयर आर सो मेनी वेरिएशंस ऑफ सूर्य नमस्कार and you can add on some variations also in the same series of asanas to multiply the benefits and its intensity. आज मैं सूर्य नमस्कार का इस्तेमाल करने वाला हूँ, जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करके आप अपने हाथों को, कंधों को किस तरह से मजबूत कर सकते हैं. बिकॉज आपके हाथ और कंधे जब मजबूत होंगे तो आगे आने वाले आसनों में ये बहुत बेनिफिट करेगा. सो टुडे इन सूर्य नमस्कार आई एम गोइंग टू शो हाउ टू prepare your shoulders and arms for the further advanced practices like chakrasana or handstand or headstand, etc. So let's do it. I'll try to make it in both the languages. So first of all, for whole arms, पूरा हाथ रहेगा. Shoulder connecting to neck, these back muscles. Shoulder connecting to the front, these chest muscles. Upper body, especially upper body, ये सब कुछ इसमें cover होगा. तो let's do it. This is working as my mic. First asan is Sthit Prathanasana or Pranamasana as you say. The other one, the second asan is Hastottanasana. Here usually people try to bend backward. I don't recommend because pushing your pelvic forward and stretching your shoulder backward actually hurts your back. It needs rigorous practice, a long-term practice to do that pose. What I consider you as a beginner, मैं ये अज्यूम करके रखता हूँ कि जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो बिगनर्स हैं या पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं लेकिन उनको अपने प्रैक्टिस में कुछ और एडवांस चाहिए, कुछ और सुधार लाना है. आप पूरी तरह से फिट हैं, कोई भी शारीरिक व्याधि आपको नहीं है, कोई भी इंजरी नहीं है और सेफ प्रैक्टिस आप घर पे ये कर रहे हैं. क्योंकि आप अगर घर पे अकेले प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ वीडियोज़ को देख के, मेरी या किसी की भी वीडियोज़ देख के, तो आप बहुत सेफ रहें, सुरक्षित रहें. ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो भी आसन प्रैक्टिस करें, जो भी एक्सरसाइज करें, उससे आपको कोई इंजरी ना हो. सो आई अज्यूम यू एज अ फिट पर्सन with no physical injuries, no contraindication, and you can do any kind of exercise and poses. Please remember, if you are practicing alone and if you have any problem in any part of your body, your knees or back or anywhere else, please be careful. You should not do. Alright, so let's do it. So first one is your hands in Pranamasana. Second one is Hastottanasana. So this is Hastottanasana. हाथों को ऊपर खींचना. Stretch your arms upward. हाथों ऊपर खींच के पीछे की ओर दबाएं. तो ये जो स्ट्रेच है ये कंधे से लेके हाथों की उंगलियों तक आपको महसूस होना चाहिए. So stretch your arms upward, then little backward, like this. So stretch your arms upward and backward. Look forward. सामने ही देखते रहें. कमर को सीधा रखें, आगे की ओर ना झुकाएं. कमर आगे की ओर ना रहे, कमर सीधी रहेगी, हाथ ऊपर खींच कर. और जब सामने झुके तो यूजुअली क्या होता है, हम पहले सिर लाते हैं फिर हाथ आते हैं, या फिर पहले हाथ आ जाते हैं फिर सिर को लाते हैं. अब हाथों को वापस कानों के पास लाएं. देन ब्रिंग योर हैंड्स एंड हेड टुगेदर एंड हियर जस्ट रिलैक्स योर हैंड्स. यहाँ पर आपके हाथों के लिए अभी कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई मूवमेंट स्पेशल नहीं है. There's no special movements, special stretches here in this pose. So relax your shoulders, relax your arms. Let the blood flow till let the gravity pull the blood till your fingers. Now from here, bring your right leg backward. सीधे पैर को पीछे की ओर लेके जाए. दोनों हाथों को जमीन पर रखें और यहाँ से पैल्विक को नीचे दबाइए.
इसके बाद जो अगला आसन आएगा अधोमुख श्वानासन, या काफी जगह उसको पर्वतासन भी कहते हैं. दैट इज द मेन आसन इन सूर्य नमस्कार टू स्ट्रेंथन योर शोल्डर्स, आर्म्स. ब्रिंग बोथ द लेग्स बैकवर्ड, दोनों पैर पीछे ले जाके, पैरों को तो एडजस्ट कर सकते हैं आप जिस तरह से भी आपको अच्छा लगे शुरुआत में. देन फोकस ऑन माय शोल्डर्स हियर. नाउ प्रेस योर शोल्डर्स डाउनवर्ड. Usually what happens, usually initially in the beginning, people keep the shoulders quite above the wrist. Here in this pose, what you have to do, press the shoulders behind the wrist towards the floor. So the pressure should be towards the floor. ये जो दबाव है कंधों का जमीन की ओर आना चाहिए, पीछे की ओर आना चाहिए. इस तरह से आप हल्के से बहुत आराम से ऐसे छोटा छोटा दबाव दे सकते हैं. प्रेस जेंटली योर शोल्डर्स टूवर्ड्स द फ्लोर. सेकेंड थिंग, हियर द पोजिशनिंग ऑफ योर रिस्ट, ऑफ योर पाम्स. नेवर एवर कीप योर, आप थोड़ा सा पास में लाके कैमरे को दिखाएं प्लीज, कि अक्सर हम हाथों को जब जमीन पे रखते हैं तो इस तरह से रखते हैं. नेवर एवर कीप योर पाम्स लाइक दिस. अपने हाथों को इस तरह से बिल्कुल ना रखें, अदरवाइज ये सिर्फ रिस्ट पे प्रेशर देगा और आपकी कलाई में दर्द शुरू हो जाएगा. व्हाट यू हैव टू डू, स्प्रेड योर पाम्स, स्प्रेड योर फिंगर्स, कीप योर पाम्स कंप्लीटली ऑन द फ्लोर. पूरी उंगलियों को फैला के रखें. आपके हथेली का जो बीच का हिस्सा है ये भी ज़मीन की ओर दबा रहना चाहिए. और जब आप अपने कंधों को पीछे की ओर दबाएं, सामने उंगलियों को भी दबाइए. When you press your shoulders downward, press your fingers also downward. What it will do, it will activate all these muscles and it will give extra strength and extra support to your shoulders and other part of the body. जब आप हाथों को इस तरह से दबाएंगे, पाम्स को दबाएंगे, पूरा हाथ की सारी मसल्स एक्टिवेट होंगी और ये एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगा आपके शोल्डर्स को और आपके इस पोज को मेंटेन करने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए. तो व्हाट यू हैव टू डू, प्रेस योर शोल्डर्स लाइक दिस and press your palms and fingers towards the floor. So once again, relax your neck, relax your head down, press your shoulders like this, like this. So you have to do 3 to 5 times gently. Do not push harder. बहुत जोर से दबाने की कोशिश ना करें. Gently. You will start feeling pressure here. A little gentle compression behind your back. A very nice stretch in your armpits. यहाँ से लेके यहाँ तक आपको अच्छे से खिंचाव आएगा और यहाँ पीछे मसल्स में आपको दबाव महसूस होगा. इट्स ऑल गुड. हाउ यू कैन इंटेंसिफाई दिस पोज, जस्ट ब्रिंग योर नीज डाउन. अपने कंधों घुटनों को नीचे रखकर इस पोजीशन के जो बेनिफिट्स हैं या इसका जो इफेक्ट है, इसका जो प्रभाव आप बढ़ा सकते हैं. घुटने नीचे रखा, घुटने कमर के ठीक नीचे हैं. अब ना कमर को आगे ले जाना है ना ही पीछे. नो, don't move your waist forward or backward. Instead, stretch your arms slowly forward. धीरे धीरे अपने हाथों को सामने खींचते जाएं और कंधों को नीचे की ओर दबाइए. ये जो एक्सरसाइज है मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको दिखाया है. बेसिक वार्म अप स्ट्रेच पार्ट 1 एंड पार्ट 2. यहाँ आप अपने हाथों को स्ट्रेच कर सकते हो, वो आप यहाँ पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. जेंटली प्रेशर दीजिए कंधों को, धीरे धीरे 3 से 5 बार, 6 बार, 8 बार, जितना भी आपको कंफर्टेबल लगता है. बी कंफर्टेबल इन दिस स्ट्रेच एंड देन जेंटली कम बैक. नाउ वेयर you are in this position. From here, bring your knees down and now usually what happens after this, the pose comes अष्टांग प्रणाम. इसके बाद आता है अष्टांग प्रणाम और जो अक्सर लोग करते हैं इस तरह से पूरा लेट जाते हैं पहले और फिर धीरे से अपनी कमर उठा लेंगे. ये बहुत ही फनी है और बिल्कुल ही इफेक्टिव पोज नहीं है और बिल्कुल भी इफेक्टिव आसन में जाने का तरीका नहीं है. यहाँ सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है विच आई यूज पर्सनली टू स्ट्रेंथन माई आर्म्स, स्पेशली माई बाइसेप्स, माई ट्राइसेप्स, टू गिव स्ट्रेंथ टू माई चेस्ट एंड माई शोल्डर. चेस्ट के सामने की मसल से कंधे और अपने हाथों को मजबूती देने के लिए इस आसन को, इस पोजीशन को, स्पेशली जो ट्रांजिशन है पहले आसन से दूसरे आसन में जाना, पर्वत आसन से अष्टांग प्रणाम में जाने का जो ट्रांजिशन है, very effective. Learn how to do it. And please rest assured कि शुरुआत में ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है. Initially this gonna be very difficult. तो आप इसको सर साइड में आके दिखाएं प्लीज. यूजुअली क्या होता है, ये हमने घुटने रख दिए मैंने साइड में नीचे. अब यहाँ से मुझे नीचे लेटना है. अष्टांग प्रणाम मीन्स अष्ट अंग, मतलब 8 अंग जमीन पर.
दो पैर के पंजे, दो घुटने, दो हाथ, 2 4 6 डन. चेस्ट एंड चिन 7 और 8. 8 limbs on floor. 2 feet, 2 knees, 2 palms, chest and chin. 8 limbs. So you're not going to lie down completely, but rather you would try to keep your chest and chin on floor like this. So automatically your back is up above the floor, right? तो अब सिर से लेके पैरों तक की मेरी पोजीशन देखिए. ये पोजीशन आनी चाहिए. चिन जमीन पर, चेस्ट जमीन पर, दोनों हाथ, घुटने और दोनों पंजे. पूरी तरह से लेटना नहीं है. पूरी तरह से कब लेटेंगे? जब इसके बाद पोज आएगा भुजंगासन है, तो पंजे पीछे की ओर खींच लिए और आराम से ऊपर की ओर उठेंगे. तो इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँ. गो बैक. हाउ टू डू दिस अष्टांग प्रणाम, दिस ट्रांजिशन टू मेक इट इफेक्टिव फॉर योर आर्म्स एंड शोल्डर्स. लेट्स ट्राई वंस अगेन. सो दिस इज अ पोजिशन. आपके हाथों के बीच में आपको छाती को लेके आना है. दिस कॉलर बोन, गर्दन के नीचे, चेस्ट को. और इजी, आप यहाँ थोड़ा सा क्लोजअप लीजिए, थोड़ा सा पास से देखिए. मेरे हाथों की जो उंगलियों में आप देखिए एक इमेजिनरी लाइन. सोचिए जो हाथों की रेखा है, दोनों हाथों की उंगलियाँ जो एक लाइन में मिल रही हैं, उसके थोड़ा सा आगे जाके मुझे चिन रखनी है. तो जैसे आप ये सामने चिन लाएंगे, आप देखेंगे आपके हाथों में प्रेशर आएगा. यहाँ और यहाँ आपके हाथों में प्रेशर आएगा. ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पुरुष लोग जब जिम में जाते हैं, या महिलाएं भी जब जिम में जाते हैं, जिम में हम पुशअप्स करते हैं. ये पुशअप्स करते हैं या इस तरह से. दैट्स इट. सेम वे दिस इज द इजियर वर्जन ऑफ दैट पुशअप्स, प्लस सेफ एंड फॉर बिगनर्स. एनीबडी कैन डू इट. बट शुरुआत से आपका हालत क्या होगी, आपके लेवल ऑफ स्ट्रगल क्या होंगे, मैं बिगनर्स लेवल, इंटरमीडिएट, एडवांस लेवल सब आपको बताने वाला हूँ. सो बिगनर्स लेवल, सपोर्ट लेना है घुटने का, धीरे से नीचे गए और आधा झुकने के बाद ही आपके हाथ इस तरह से कांपने लगेंगे जोरों से, और अब इतना झुकने के बाद आप गिर जाएंगे. दैट्स ऑल ओके. बस आपको चोट नहीं लगनी चाहिए. आपके मैट में कुशन हो, या नीचे आप 1 2 और लेयर बना सकते हैं चादर का या बेडशीट का. तो ये इस तरह से गिर गए. आप 2-4 दिन इसको प्रैक्टिस करेंगे. विद इन फ्यू डेज यू स्टार्ट फीलिंग लिटिल मोर कॉन्फिडेंस इन योर आर्म्स, लिटिल मोर स्ट्रेंथ इन योर आर्म्स, so that this shivering becomes little less and you can come closer. Yeah, you are not falling on the floor, but you are going there slowly. You are going close to the ground slowly. Again, after few days or few weeks, you will gain more strength on your arms, so you will go like this firmly. Here remember to keep your elbows close to the body. अपने कोहनियों को शरीर से लगा कर रखें, बाहर की ओर ना फैलाएं. फिर से आफ्टर अगेन फ्यू मोर प्रैक्टिस ऑफ दिस पोज, आफ्टर फ्यू वीक्स व्हाट यू विल डू मोर फर्मली लाइक दिस. तो ये जो ट्रांजिशन है ऊपर से नीचे जाने का, इट शुड गो लाइक दिस. जैसा इमेजिन कीजिए, जैसा ये आपने देखा भी होगा, प्लेन, एरोप्लेन लैंड करता है. सो इट गोज लाइक दिस. आपका ये जो सिर है या छाती है, जो कंधे हैं, ये पीछे से आगे की ओर जाने चाहिए, ना कि ऊपर से धम नीचे. दिस इज अ क्रैश लैंडिंग. सो इट शुड गो फ्रॉम बैकवर्ड टू फॉरवर्ड लाइक दिस. सो वंस अगेन दिस वाज माय पर्वतासन और अधोमुख श्वानासन, ब्रिंगिंग नीज डाउन फ्रॉम हियर, ब्रिंगिंग माय एल्बोज, माय शोल्डर्स forward, keeping my elbows close to the body. So this is little advanced level. Stretching my toes backward, keeping feet together. From here, Bhujangasana. So usually Bhujangasana, you should lift your shoulders and upper body, torso up till navel. That means आपको नेवल से निचला हिस्सा जमीन से ऊपर नहीं उठाना है. और जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है आपके हाथों पर, आपके बाजुओं में. लेकिन प्रेशर सिर्फ यहाँ ना हो और सिर्फ आपकी कलाइयों में ना हो, उसके लिए आपको वही ट्रिक अपनानी है. जब भी आपका हाथ ज़मीन पर है, पूरे उंगली फैलाकर हथेली को नीचे दबाइए. आपके पूरे फोराम में इसमें प्रेशर महसूस होना चाहिए. प्लस ये प्रेशर आपके चेस्ट, यहाँ पर इन मसल्स में भी महसूस होना चाहिए. सो व्हाट हैपन्स व्हेन यू लिफ्ट योर शोल्डर्स, सो द प्रेशर इज ऑन योर आर्म्स. You are not supposed to lift your waist. So lift little bit and pressure is on your arms. Your arms, biceps, triceps, and stretch your arms. Keep your palms firmly on the floor so you feel pressure on your forearms.
So this is the position. Now from here, straight roll back your shoulders and keep pushing your shoulders backward. So you'll feel a gentle stretch on your front muscles and gentle pressure on your back muscles. And that's really good. Stretch, stretch. And again, initially, in the beginning, this might be the condition of your hands. Little shivering, 1, 2, 3, few seconds and you'll be tired. Great, great. After a few days of practicing the same movement, same pose, you'll gain strength and confidence, and you'd be able to stay a few more seconds. And after that, just confident. Stretch and hold 30 seconds and slowly get down. Alright, so these three poses we have discussed. First one is Adho Mukha Svanasana, where your waist is upward, hands are down and pushing your shoulders downward. पहला Adho Mukha Svanasana, जहाँ पर कमर ऊपर है, हाथ नीचे, कंधों को आप जमीन की ओर दबा रहे हैं. दूसरा, the transition from Adho Mukha Svanasana to अष्टांग प्रणाम. जो ट्रांजिशन है अधो मुख श्वानासन से आप जब अष्टांग प्रणाम की ओर आएंगे, वो ट्रांजिशन, उसमें आपका हाथ का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है. तीसरा है भुजंगासन. भुजंगासन में अभी ध्यान दे रहे हैं हाथों पर, हाथों, कंधों और छाती के सामने के मसल्स पे स्ट्रेच कैसे देना है. ठीक है, कुछ दिनों में आपको यहाँ पर काफ़ी दर्द भी रहेगा जब ये प्रैक्टिस करेंगे. दैट्स ऑल ओके. नाउ वेरी इफेक्टिव movement, very effective transition from Bhujangasana to Adho Mukha Svanasana. Now see what happens. अगर आप साइड से देखेंगे तो प्लीज, तो आप ये देखेंगे कि यूजुअली हम कैसे उठते हैं. हमने भुजंगासन किया और यहीं से अपने आप को पीछे की ओर धक्का देके उठा लिया. सो दिस इज एन ईजी ट्रांजिशन, और ये मैं इसको बोलता हूँ नॉन इफेक्टिव. इसमें कोई इफेक्टिव नहीं है क्योंकि आपने एफर्ट डाला ही नहीं है. वापस उठनी है, आपने शॉर्टकट अपनाया है, और शॉर्टकट में कभी प्रोग्रेस नहीं होती है. तो प्रोग्रेस करना है, अगर स्ट्रेंथ गेन करनी है आपको, अपने आसनों की प्रैक्टिस लेवल अप करनी है, प्लस कुछ आपको हासिल करना है, चाहे वो फिटनेस हो, चाहे वो बॉडी शेपिंग हो, या फिर वजन लूज करना हो, यू विल हैव टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट. सो व्हाट यू हैव टू डू फ्रॉम हियर इन भुजंगासन, गेट डाउन, फिनिश द पोज, फिनिश भुजंगासन. नाउ फोकस ऑन माई लेग्स एंड माई हिप्स. तो आप देखेंगे मैं पहले अपने पंजों को एडजस्ट कर रहा हूँ, घुटनों को एडजस्ट करके अपनी कमर को उठा लिया है, चिन मेरी वापस जमीन पर आ गई है. My knees on the floor, knees are on the floor, my toes active, chin on the floor. Now from here, putting all my efforts, my strength on my shoulders, I am pushing myself backward like this. अब इसको आप सामने से भी देखेंगे जरा, तो इसमें देखेंगे this is my position, last, and from here I am pushing my efforts to push myself backward. अभी ये कैसे ट्रांजिशन है, जिस तरह से मैंने बताया कि टेक ऑफ लैंड जो होता है एयरप्लेन, वो इस तरह से होता है, टेक ऑफ भी ऐसे ही होता है. सो जस्ट इमेजिन कि आप रिवर्स गियर में जा रहे हैं, ये आपने लैंड किया और यहीं से वापस टेक ऑफ करना है. तो आपके जो शोल्डर्स है, जो चेस्ट है, वो ऊपर उठकर पीछे जाने के बजाय पीछे ही पीछे जाए, ये आपको इमेजिन करना है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है. अगेन beginner level, intermediate and advanced level, how this will go. So this is how I am after finishing my cobra, my bhujangasana, activating my knees, my toes and my hips, taking support from my knee and my palms. I'm pushing, मैं अपने घुटनों से और हाथों से सपोर्ट ले रहा हूँ. I am pushing myself backward. बहुत मुश्किल नहीं हो पा रहा, तो what I'll do, मैं एक हाथ का सपोर्ट लूँगा. ये एक हाथ का सपोर्ट, कोहनी नीचे है, सपोर्ट लिए, I'll take support from one hand. ये आधा उठा लेकिन पीछे की ओर, नॉट स्ट्रेट अप बट लिटिल बैकवर्ड. फ्रॉम हियर अगेन आई विल टेक सपोर्ट फ्रॉम द अदर हैंड. यू गॉट इट? सो वंस अगेन डू इट. सो एडजस्टिंग, पुशिंग माई सेल्फ एज टेक वन हैंड सपोर्ट, द अदर हैंड एंड देन बैक. फ्रॉम हियर इफ यू वांट, इफ यू फील मोर स्ट्रेंथ और नॉट टायर्ड, अगर आप थके हुए नहीं तो एक बार फिर से स्ट्रेच कर सकते हैं. अदरवाइज यहीं से वापस आए, come back in this downward dog position. This is beginner's level. Now intermediate, you will gain, after the practice of few weeks, you will gain few strength and confidence in your arms. So how you will do, you will be doing like this, trembling and shaking of your hands, right? बार बार प्रैक्टिस करेंगे, स्ट्रेंथ आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा. तो what you will do, you will do like this, push back as you went in, push forward, went back, push back.
इससे आपका इजी वर्जन है घर पे प्रैक्टिस करके हाथों को मजबूत करना. लड़का हो या लड़की, मेल और फीमेल, anyone can do it. And initially it takes tremendous efforts and perspiration, continuity to master this position, this transition. इसीलिए इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा रहेंगे क्योंकि इसमें आपने एफर्ट्स बहुत डाले हैं. सो यू विल गेन मोर बेनिफिट्स. योर आर्म्स विल बी स्ट्रॉन्गर देन एवर बिफोर. You will gain confidence on your own body, on your own arms, on your own biceps and triceps, your shoulders. Then you will be able to do much advanced asanas further, right? Once again, so this is my Bhujangasana. I'm going backward, pushing myself backward. Now let's do the advanced level. How you go? Bhujangasana finish, take the support quickly and then push backward, gently, without any efforts on your face or on your hands. एक चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप इस तरह से हार्ड वर्किंग कोई भी मूवमेंट करते हैं, प्लीज़ वो हार्ड वर्क आपके मसल्स को करने दें. हाथ की, पैर की, पेट की, चेहरे के मसल्स को रिलैक्स रखिए. ये जो इस तरह से होता है, डोंट डू इट, राइट? स्माइल, कीप स्माइलिंग, जस्ट स्माइल एंड डू दिस एफर्ट. This again will prepare your mind for this strong strenuous practice. ये आपके दिमाग को प्रिपेयर करेगा और आपको जल्दी थकने से बचाएगा. यू विल गेन मोर स्ट्रेंथ टू डू इट फर्दर. आप जल्दी नहीं थकेंगे. यू वोंट गेट फटीग्ड सो सून बिकॉज यू स्माइलिंग, बिकॉज यू आर डूइंग इंटेंशनली. आप ये जानबूझ कर रहे हैं. ये दर्द आप खुद ले रहे हैं सो दैट यू विल बी हैप्पियर दैट हाँ आपने कुछ किया है. यू विल बी हैप्पियर ऑन योर एफर्ट्स, राइट? सो ऑलराइट, सो फ्रॉम हियर राइट लेग फॉरवर्ड लाए, यहाँ से वापस. Bring your hands and head together, हाथ और कान साथ में. ऊपर थोड़ा सा ऊपर की ओर खींचा, हाथों को पीछे की ओर खींचा और खींचते हुए नीचे लाए. नमस्ते. ऑलराइट, चलिए एक बार फिर से आप देखें. साइड से एक बार देख लीजिए. मैं विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन या थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन के साथ आपको एक बार दिखाता हूँ. सूर्य नमस्कार ओनली फॉर हैंड्स टुडे इन दिस वीडियो. Stretch your arms upward, a little backward, hands and head together. यहाँ हाथों के लिए सो कोई स्पेशल स्ट्रेच नहीं है, ये सिर्फ पैरों के लिए. सो स्किप दिस. इस बार राइट लेग, लेफ्ट लेग पीछे लेके जा रहा हूँ मैं. Bring your left leg backward, press. Now from here, adjust your legs and press gently your shoulders. आराम आराम से, comfortably, आहिस्ता आहिस्ता कंधों को नीचे की ओर दबाना है, जमीन की ओर. पंजों को फैलाकर रखें. आपके फोरआर्म्स में भी स्ट्रेच महसूस हो. Bring your knees down, घुटनों नीचे रखते हुए. Bring your chin forward. This is a position. Stretch your toes out. Inhale, stretch your shoulders backward. कंधों को पीछे की ओर घुमा कर रखें. कोहनी को लगा कर रखिए साइड से. हाथों को, उंगलियों को दबा कर रखें. Slowly down. From here, adjust your knees, your hips. Push back. पीछे की ओर धकेलिए. घुटने भी उठा लें साथ में और again नीचे की ओर धकेलिए. पैर को एडजस्ट करें. लेफ्ट लेग पीछे किया तो वही वापस लाइए. Bring left leg forward. Bring both legs forward. Bring your hands and head together. हाथ और कान एक साथ ऊपर, ऊपर की ओर खींचिए. नमस्ते. That's it for today. So this is how you can use the series of asanas in Surya Namaskar to strengthen your shoulders, back and front, arms, forearms, and even your wrist. This will boost, I hope, the practice of this kind of transition or movement and focus your mind on these muscles. I hope this practice would boost up your confidence and strength in your arms. आशा करता हूँ ये जो मैंने तरीका बताया है इसको प्रैक्टिस करते रहने से, बार प्रैक्टिस करने से आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा. आपके हाथों में, कंधों में स्ट्रेंथ भी आएगी और आप और ज़्यादा खुश होंगे और ज़्यादा उत्साहित महसूस करेंगे आगे की प्रैक्टिस करने के लिए. तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए इस वीडियो के बारे में कि आपको कैसा लगा, आगे और क्या है, कौन से वो टॉपिक हैं जो आप चाहते हैं मैं कवर करूं, आसनों को लेके, लाइफ की किसी प्रॉब्लम को लेके, या योग फिलॉसफी में उसके कोई उन प्रॉब्लम्स के कोई सोल्यूशन है या नहीं. यू कैन डिस्कस विद मी. सो वील हैव अ योगिक चिट चैट. स्टे सेफ, प्रैक्टिस सेफ, सावधानी से प्रैक्टिस कीजिए. सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो. नमस्ते. हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ.